राजस्थान में आज सुबह 10 बजे कांग्रेस अराकीन असेंबली की मीटिंग होगी। होटल फेयरमाउंट में होने वाली इस मीटिंग में सचिन पायलट समेत गैर हाजिर रहे तमाम अरकान को भी बुलाने की कोशिश जारी है। सचिन पायलट और उनके हिमायती अराकीन असेंबली मानेसर के होटल में ठहरे हुए हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने वहां का एक वीडियो शेयर किया। जराये के मुताबिक सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत अपने हिमायती अराकीन के साथ जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए हैं। अराकीन असेंबली के साथ डिनर करते हुए गहलोत की तस्वीर और वीडियो भी जारी किया गया। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के 109 अराकीन की हिमायत के दावे पर भी सवाल खड़े किए। जराये के मुताबिक सचिन पायलट ने कहा कि अगर वजीर आला को इतनी अराकीन की हिमायत हासिल है तो उन्हें होटलों में क्यों ठहराया गया है। राजस्थान सरकार पर आए सियासी बहरान पर शिवसेना ने अपने अखबार सामना में लिखा, सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर ही गामजद रहेंगे। ये कदम सचिन पायलट के लिए खुदकुश साबित हो सकता है। हिंद और चीन के बीच आज कोर कमांडर सतह की चौथी बार बातचीत होने जा रही है। गुफ्तगू चुशूल में सुबह 11:30 बजे होने की उम्मीद है और जिन जगह से दोनों मुल्कों के फौजियों के पीछे हटने पर गुज़िश्ता मीटिंग में रजामंदी बनी थी, उस पर आज होने वाली मीटिंग में जायजा होगा। पैगोंग झील के पास फिंगर 4 पर दोनों मुल्कों की सेनाओं के बीच हटने के मुद्दे पर भी आज की कोर कमांडर सतह की बैठक में चर्चा होगी। इस इलाके से चीन के फौजियों के पीछे हटने की पहले भी खबर आई थी। इससे पहले 30 जून को तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर सतह की बातचीत हुई थी। जनूबी बहरे चीन में चीन और अमेरिका के बीच तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ट्वीट किया कि चीन जनूबी बहरे चीन के दूसरे मुल्कों को खौफजदा करने और धमकाने का काम कर रहा है। जनूबी बहरे चीन पर चीन के दावे को मानने से किया इनकार। नेपाल के वज़ीर आज़म केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया। ओली ने कहा, भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का सहारा लिया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में। वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के दावे पर कहा, श्री राम के वजूद पर सवाल खड़े करने वालों का अपना ही वजूद आज खतरे में। नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली के बयान पर हिंदुस्तान के संतों का सख्त रद्द अमल। कहा, ये नेपाल की तहजीब को बदलने की कोशिश है। महंत दीनेन्द्र दास ने कहा, ओली को हुकूमत से जाना पड़ेगा। इससे पहले ओली ने कहा था, हिंदुस्तान उनको हुकूमत से हटाने की साजिश कर रहा है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 8,78,254 हो गई है और मरीजों का रिकवरी रेट 63% हो गया है। 19 सूबे ऐसे जिन्हें रिकवरी रेट कौमी रेशियो से ज्यादा है। कोरोना वायरस से जंग के लिए दिल्ली में आज दूसरे प्लाज्मा बैंक का इफ्तिताह किया जाएगा। ये नया प्लाज्मा बैंक लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बना है। कोरोना मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हो रही है। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की शरह 80% हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,246 नए केस मिले। इस दौरान 1,344 लोग शिफायाब भी हो गए। बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है। बिहार ने कोरोना के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए हैं। अब बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद 17,421 हो गई। मध्य प्रदेश में इस बार गणेश पूजा के जश्न के दौरान पंडाल नहीं लगेंगे। सरकार ने इसको लेकर अहकाम जारी किए। मुजस्समा बनाने वाले से कम कद वाले मुजस्समे बनाने की अपील की गई है और आवाम से घर के अंदर ही पूजने की गुजारिश की गई है। बकरीद के मौके पर भी समाजी दूरी की पासदारी हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 7 दिन के लॉकडाउन की तैयारी से मंजूरी मिली तो लोगों को इसकी इत्तला 2 दिन कबल ही दे दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज से सयाहों को घूमने की इजाज़त मिल गई है और इसके लिए खास गाइडलाइन तैयार की गई है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को नहीं आने का मशवरा दिया गया है। सयाह तैयारों से ही यहां आ सकेंगे। हालांकि सूबे के तबीबों ने इस फैसले की मुखालफत की है। बीजेपी ने असेंबली रुकन की मशकूक मौत पर 12 घंटे का मगरबी बंगाल में बंद बुलाया है। बीजेपी ने असेंबली रुकन की मौत की सीबीआई तफ्तीश का मुतालबा किया। प्रयागराज में यूपी सरकार में वजीर नंदगोपाल नंदी के घर के आसपास के मकानों को जबरन केसरिया रंग में रंगा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई जबरन की जा रही है। लोगों ने इसे तानाशाही वाला रवैया बताया है।
गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र दरिया में मजीद उफान। दोपहर बाद से ब्रह्मपुत्र दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। असम के कई अजला के लाखों अफराद सैलाब से मुतासर हैं। ब्रह्मपुत्र दरिया में सैलाब आने से 27 अजला के 22 लाख लोग मुतासर हुए। सैलाब और बारिश की वजह से यहां पर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के गोपालगंज जिले में 3 दिनों से बारिश हो रही है। नेपाल के बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से गंडक दरिया में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और करीब दर्जनों भर गांव का एक दूसरे से राब्ता टूट गया है। बिहार के मधेपुरा जिले में जेडीयू के रुकन असेंबली निरंजन कुमार मेहता की गाड़ी दलदल में फंस गई। 4 घंटे की कोशिश के बाद दलदल से गाड़ी नहीं निकाली जा सकी। असेंबली रुकन ने मीडिया के सवालों पर नाराज हो गए और कैमरे अब बंद करने के लिए कहा। हैदराबाद में मुसलसल हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर के देही इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के अंदर भी बारिश का पानी घुस गया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना है।